जनवरी 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं हम उनके पे बात करेंगे। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट पे आप ये वीडियो चैनल देख रहे हैं। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इम्तिहानों को फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है और तमाम तर बच्चों को इक्वली फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम, फजल और रहम हो। कुदरत कामला का जो भी आपका अकीदा है, हम जनवरी 2024 के पाकिस्तान अफेयर देख रहे हैं। करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं और मंथ वाइज भी हम करेंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल अफेयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक जो भी पढ़ाते हैं ज़्यादातर मनी लूटर्स ही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको पढ़ाएं। दो कि हमारा विजुअल अच्छा नहीं होगा लेकिन हमारा कंटेंट आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। क्या हुआ था कि 8 जनवरी 2024 को पिशावर की बीआरटी को उसका 5वां, कौन सा, 5th इंटरनेशनल अवार्ड मिला था फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। एंड पाकिस्तान के अंदर यानी बीआरटी वाज अ मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड। पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट, पाकिस्तान की सबसे पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट हुई कब? 10 और 11 जनवरी को। समिट का नाम था टुगेदर फॉर अ हेल्दी प्लेनेट। हम साथ हैं एक अच्छे प्लेनेट के लिए। क्या हुआ कि फॉर 2024 इलेक्शन, 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, टोटल कितने वोट थे हमारे पास पाकिस्तान के? 128.585, यानी 12.5 करोड़, पौने 13 करोड़ के करीब करीब हमारे लोग थे। 128.585 मिलियन वोटर्स थे 2024 के इलेक्शन के अंदर जो कि रजिस्टर्ड हुए। इनमें से 59 मिलियन फीमेल्स वोट्स थे और 69 मिलियन मेल वोट्स थे। इन पाकिस्तान मेल वोटर्स रिप्रेजेंट किए 2024 के अंदर। मेल वोटर्स कितने परसेंट से? 54%, 54%। और फीमेल वोटर्स ने 2024 वाले इलेक्शन में टोटल कंट्रीब्यूट किया, मतलब फीमेल वोटर्स की क्वांटिटी इन परसेंटेज 46% रही 2024 वाले इलेक्शन के अंदर। इन पंजाब ओनली, सिर्फ पंजाब के अंदर, हमें पता है पाकिस्तान के 4 प्रोविंस और कैपिटल है, सिर्फ पंजाब के अंदर 128 मिलियन में से सिर्फ पंजाब के अंदर 72 मिलियन वोटर्स थे, जो कि टोटल वोटर्स का 57% बनाते हैं। इंटायर वोट जो इंटायर इलेक्टोरेट है ना, उसका 57% बनाते हैं। बाकी मतलब बाकी 3 सूबे और कैपिटल एक तरफ, हम अकेले एक तरफ। चलो, इसलिए मैं कहा करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ट्रिकी है। दिस इज नॉट कंपैरेटिवली, हम और कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इन सिंध देयर वर कितने? 26.6 मिलियन वोटर्स। टोटल कितने हैं जी? 128। केपीके के अंदर 21.6 मिलियन वोटर्स। टोटल कितने हैं जी? 128, यानी 12.5 करोड़, पौने 13 करोड़ के करीब। बलूचिस्तान के अंदर 5.2 मिलियन, 5.2 मिलियन, यानी 52 लाख के करीब वोटर्स थे। टोटल कितने हैं जी? 12 करोड़, सी, यानी 13 करोड़ के करीब पूरे बलूचिस्तान के, मतलब लाहौर से भी कम पूरे बलूचिस्तान के वोट्स हैं। यू मे से दिस थिंग। इन ईसीपी ऑन 12 जनवरी डिलिस्ट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 जनवरी को डिलिस्ट किया था, मतलब निकाला था कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को? 13 पॉलिटिकल पार्टीज को ईसीपी ने निकाल दिया था इलेक्शन की कंटेस्टेंट से ही, उस रेस से ही बाहर निकाल दिया था। और रीजन क्या थी? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के। भाई तुम ये पार्टी है ना, तुम लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कराया तो है, लेकिन तुम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाई नहीं कर सके। कुछ लोगों ने करवाया था, लेकिन लेम एक्सक्यूज ये था कि भाई तुम लोग मुझे हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। ओके, इन 13 में से 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिनको जो बाद में इलेक्शन की इजाजत मिल गई थी एज अ पार्टी। वो जेयूपी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, और पीएमएलजे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना थी, जिन्हें अलाउ कर दिया गया था। ऑन 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, कौन सा? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था फॉर विड्रॉल ऑफ बैट एज पीटीआई सिंबल। कब? पीटीआई का जो बैट सिंबल है, उसका निशान था बल्ला, उसको इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये कहा था, भाई जो भी इलेक्शन कमीशन ने तुम लोगों के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया है। 13 जनवरी।
अगला हमारा करंट अफेयर है, हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जनवरी के स्टार्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक हुई थी मीटिंग, जो कि जिसका नंबर 54 था। मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि आमतौर पे वो पूछ लेता है कि कौन सी भी मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो उसमें उस टाइम के जो हमारे पीएम थे, जो कि अनवारुल हक काकड़ थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। आपको पता है कि वो आर्जी तौर पे जो पीएम बनते थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताता चलूं कि ये इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है और ये 1971 में बनी थी। तब ये यूरोपियन मैनेजमेंट किस्म की कुछ छोटी लोकल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी इकोनॉमी से मुतालिक। लेकिन 1987 के अंदर 1987 के अंदर फिर इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम दे दिया गया और इसका जो है ना, इसका वो अहाता बड़ा करके यूरोप से आगे पूरी दुनिया में फैला दिया गया। ऑन 14 जनवरी 2024 फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन वुमेन टू सर्व द मेयर ऑफ न्यू जर्सी, अमेरिकन स्टेट जो न्यू जर्सी है उसके अंदर पहली ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि साउथ एशियन खातून जिन्होंने एज ऑथ लिया था एज अ मेयर ऑफ न्यू जर्सी, वो फौजिया जंजुआ थी। इट वाज अ वंडरफुल सेरेमनी। उसमें उन्होंने कुरान शरीफ उनके हाथ में था एंड शी वाज विद फैमिली, और उन्होंने अपनी पाकिस्तानी रूट्स को बहुत प्राउडली उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट बीइंग पाकिस्तानी आई फील दिस, आई फील दैट। तो शी वाज अ गॉर्जियस लेडी। 16 जनवरी को क्या हुआ कि ईरान ने क्लेम किया, क्लेम नहीं एक्चुअली ईरान ने टारगेट किया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर द जैशुल अदल, एक टेररिस्ट आउटफिट है, उसको बलूचिस्तान के अंदर। तो जैशुल अदल का मतलब है आर्मी ऑफ जस्टिस। अदल आपको पता है, जैश आर्मी को कहते हैं, अदल इंसाफ को कहते हैं। जैशुल अदल एक सुन्नी मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है ईरान और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है हमारा जो बलूचिस्तान है उसका कुछ पार्ट ईरान के अंदर भी है। Which country launched a missile attack and military drones into Pakistan? तो उसका जवाब तो अब तक आपको मिल गया होगा। ये जनवरी 17 जनवरी 16 और 17 जनवरी की रात को उन लोगों ने ये काम किया था। when Pakistan launched a retaliatory attack, पाकिस्तान ने ना 18 जनवरी की सुबह को एक रिटेलिएटरी मतलब जवाब के रद्द अमल के नतीजे पे एक अटैक किया था। एक नहीं, काफी ज्यादा अटैक्स किए थे। और ये कहाँ किया था पाकिस्तान ने अटैक? ये सिस्तानो बलूचिस्तान एक सूबा है फार फ्लंज एरियाज के अंदर, वहां पे पाकिस्तान ने अटैक किया था, रिटेलिएटरी अटैक। और उस अटैक में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उसने भी दहशतगर्द मारे हैं, वो दहशतगर्द जो ईरान में बैठ के पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि भाई हमने ईरान की गवर्नमेंट को पिछले कुछ डेकेड से इन टेररिस्ट के बारे में हमने डोजियर्स भी दिए, इंफॉर्मेशन भी दिए, लेकिन वो कुछ नहीं करे। सो आपने हरकत की है 16 को, तो हमने 18 को उसका रिस्पॉन्ड कर दिया। भाई आपने भी दहशतगर्द मारे, हमने भी दहशतगर्द मारे। और उस दहशतगर्द मारने के ऑपरेशन का नाम था मगबार सरमचार। मगबार सरमचार उस जो है ना वो उस ऑपरेशन का नाम था जो कि पाकिस्तान में सिस्तानो बलूचिस्तान के अंदर किया। मतलब उस ऑपरेशन का नाम पूछ लिया जाता है तो उसका ऑपरेशन का नाम था मगबार सर आचार। 18 जनवरी को पाकिस्तान ने रिसीव किए कितना, 750 मिलियन यूएस डॉलर्स, अ सेकंड ट्रेंच फ्रॉम आईएमएफ। पाकिस्तान ने 18 मिलियन जो आईएमएफ से उसकी डील चल रही है तब भी रिसीव किया। कब पाकिस्तान ने डाउनग्रेड किया अपना व्हेन पाकिस्तान डाउनग्रेडेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान, रिकॉलिंग इट्स एम्बेसडर। तो 18 जनवरी को जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक किया था उसी दिन ईरान से अपना जो है ना वो एम्बेसडर वापस बुला लिया था। 18 जनवरी को पाकिस्तान और दुबई के दरमियान उन्होंने इंक किया एक एग्रीमेंट जिसमें 3 बिलियन दुबई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर 24 जनवरी को वो एक पाकिस्तानी को एक अवार्ड दिया गया, वो था रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड। ये यूएस के अंदर दिया गया था और उस बंदे का नाम था पीटर जैकब। ये हैं एक ईसाई हमारे दोस्त हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में इन्होंने काफ़ी काम किए थे पाकिस्तान के अंदर। और यही वो बंदे थे जो कहते थे जो तौहीन रिसालत के
लॉज हैं उनको थोड़ा अमेंड किया जाना चाहिए।